नमस्ते दोस्तों। कैसा लगेगा आपको अगर आपको पता चले, अचानक से ये पता चले कि आप जिसको वोट देकर सरकार के कुर्सी पे बिठाए हैं, जिसको आपने उम्मीद से कि आपका भविष्य सुधारेंगे या आपके राज्य को सुधारेंगे, आपकी टेरिटरी को सुधारेंगे, इस भरोसे से जिसको आप वोट देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाते हैं, सरकार की कुर्सी पर बिठाते हैं, और बाद में पता चल जाता है अरे वो तो सरकार है ही नहीं, सरकार तो कोई दूसरा है, तो कैसा लगेगा आपको? सोचने में थोड़ा सा अजीब लगता है दोस्तों कि हम वोट देके एक गवर्नमेंट को ला रहे हैं, ये हमारा वोटिंग पावर है, और हम वोट देके अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट हैं हम उनको सरकार में ला रहे हैं, और वही सरकार होना चाहिए। ये है, देश में ये नियम है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये नियम बनाया गया है। ये आपका राइट है कि आप वोट दे सके अपने पसंदीदा कैंडिडेट को। लेकिन अगर आपको पता चले कि आप जिसको वोट देके लाए हैं, जिसको आप मुख्यमंत्री बनाए हैं, या जिसको सरकार में आप सरकार की कुर्सी कुर्सी पे बिठाए हैं, वो सरकार नहीं है बल्कि कोई और है, जिसको आप जानते भी नहीं हैं, जो आपके बीच में कभी आया भी नहीं है, जो जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं है, वो अगर सरकार चला रहा होगा और आपको ये अचानक से पता चले, तो आपको कैसा लगेगा? सोचने में अजीब लगता है दोस्तों, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है आपको। जी हाँ दोस्तों, ये सोचने में अजीब लगता है, लेकिन ये हमारे देश में अभी हो रहा है। अभी वर्तमान में ये चीज़ जो आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ हो रहा है, और ये कहीं और नहीं, देश के जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ हो रहा है। दिल्ली के जनता ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को अपना कीमती वोट देकर दिल्ली की कुर्सी पे बिठाया है, वहाँ मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल पास कर चुकी है जिसका नाम है GNCTD बिल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये एक बिल पास कर चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इम्प्लीमेंट अगर ये होता है, उसके बाद आप जिसको वोट देकर जिताए हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसके पास कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो नाम का मुख्यमंत्री होगा, नाम का गवर्नमेंट चलाएगा बस। उसके बाद जिसके हाथ में पूरा पावर होगा, जो एक्चुअल में गवर्नमेंट होगा इस बिल के बाद में, वो रहेगा LG साहब होगा। इसका जो मेन गवर्नमेंट चलाएगा वो LG। वैसे दिल्ली में LG तो पहले भी थे, लेकिन जब से आप गवर्नमेंट आए हैं तब से LG के बारे में आपको पता होगा, LG का नाम आपने बहुत सुना होगा। जब अरविंद केजरीवाल जी आए दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के, तो उनके द्वारा कई बिल पास किया गया जिसमें LG के द्वारा उनकी फाइलों को अटका दिया गया। ये बात आप खुद मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुने होंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुने होंगे आप। इसी तरह सिर्फ इसीलिए काम अटक रहा है, या LG साहब उनका काम अटका दिया जा रहा है LG साहब के द्वारा, इसलिए उनके अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के जो बीच में, दिल्ली सरकार के अगेंस्ट हाई कोर्ट में डिसीजन दिया गया। उसके बाद उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये साफ कह दिया गया कि LG के पास, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, उनके पास पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के अलावा और कोई दूसरा पावर नहीं है। वो इन तीनों चीज़ों में अपना डिसीज़न दे सकते हैं, और बाकी जो चीज़ हैं उसमें जो दिल्ली का गवर्नमेंट है जिसको आप इलेक्ट करके लाए हैं, वो डिसीज़न देंगे, उसमें वो लॉ बना सकते हैं बिना कोई रोक टोक के। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया आप गवर्नमेंट के फेवर में। उसके बाद सब ठीक चल रहा था दोस्तों। फिर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बिल पर, GNCTD बिल पर एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का बिल पास किया गया 2021 में। पहला लोकसभा में ये बिल 15 मार्च 2021 को ही पास कर लिया गया था। उसके बाद राज्यसभा में ये बिल 24 मार्च को पास कर लिया गया। तो इस तरह से
धड़ाधड़ इन लोगों के द्वारा बिल पास किया जा रहा है बिना कोई रोक टोक के। अब इस बिल में क्या है, बिल का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है दोस्तों कि बिल में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। जितना भी अगर कुछ भी रूल रेगुलेशन जितना भी अगर बनाते हैं, जो गवर्नमेंट है वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अगर कुछ रूल पास करते हैं, वो कुछ रूल बनाते हैं या कुछ काम कराते हैं, तो सबसे पहले वो जो फाइल होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या सीधे राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं। तो अब हर चीज़ में उनको बताना जरूरी हो जाएगा, उनसे साइन कराना, उनके पास फाइल जाना जरूरी हो जाएगा। पहले सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के क्षेत्र बस में दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी उसमें लॉ बनाने के लिए, लेकिन अब हर एक लॉ बनाने से पहले, हर एक काम करने से पहले दिल्ली गवर्नमेंट को एलजी साहब से पूछना होगा। ये सीधे डेमोक्रेसी पर वार है दोस्तों, ये सीधे डेमोक्रेसी पर वार है। डेमोक्रेसी से सीधे डिक्टेटरशिप के जाते हुए एक और कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आप बोलेंगे इसमें डिक्टेटरशिप वाली क्या बात हो गई। डिक्टेटरशिप वाली बात ये है दोस्तों कि अगर कोई एक पावर में बैठा हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा है, अब वो चाहे आप जिस राज्य में रहते हैं, खैर दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अगर आप जो जिस राज्य में रहते हैं उसमें भी एक संवैधानिक पद पे होता है राज्यपाल। अगर उनको अमेंडमेंट करके उनको पूरा पावर दे दिया जाए आपके राज्य का और मुख्यमंत्री के पास कोई पावर ही ना बचे, तो आप क्या करेंगे। बात तो वही हो गई कि आप जिसको वोट दे के बना रहे हैं उनके पास पावर ही नहीं रहा, तो सरकार किस काम का। तो इस तरह से अभी भी दिल्ली में ये हो रहा है। इस बिल के इम्प्लीमेंट के बाद दिल्ली सरकार के पास, आप सरकार के पास कोई पावर नहीं होगा। हर एक काम के लिए उन्हें एलजी के पास जाना होगा और एलजी चाहे तो उस बिल को या उस काम को वो वहाँ पास अटका सकते हैं। दोस्तों इस बात का चयन आप करें कि आपको ये डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की ओर लग रहा है या ये जो बिल पारित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सही है। आप इस पर अपना निर्णय जरूर दें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।